हेलो एवरीवन, दिस इज ची अभिषेक अवस्थी फ्रॉम efiles.com। और आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं कैसे करनी है पूरी GSTR1 की फाइलिंग। इसके अंदर मैं ऑनलाइन मोड भी आपको बताऊंगा एंड ऑफलाइन मोड से कैसे फाइलिंग करनी है वो भी मैं बता के चलूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसका ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं, तब हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसके अंदर कहता है आपका कि हु शुड फाइल। सर GSTR1 को कौन फाइल करेगा? तो इसने कहा है कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा, कोई भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होगा, वो आपका R1 फाइल करके चलेगा। बट इसके अंदर आपका कंपोजिशन जो होता है, कंपोजिशन स्कीम में जो डीलर होता है वो कवर नहीं होता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो कवर नहीं है। NRTP जो होता है वो कवर नहीं है और TDS TCS डिडक्टर जो होता है वो कवर नहीं है, उसको GSTR1 फाइल करने की जरूरत नहीं है। सर ये मंथली और क्वार्टरली फाइल करी जाती है। आपकी ड्यू डेट क्या होती है सर? तो 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब जनवरी की अगर आपको फाइल करनी है तो 11th ऑफ फेब इसकी ड्यू डेट होती है। बट QRMP एक स्कीम गवर्नमेंट ने दी है कि अगर आपकी प्रीवियस ईयर की जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक है, यहाँ पे देखो लिखा भी है, अगर ये 5 करोड़ तक है आपकी तो इस केस में आप QRMP ऑप्ट कर सकते हो और क्वार्टरली अपनी R1 फाइल कर सकते हो। तो उस केस में जो ड्यू डेट होती है वो 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर होती है। अब हम लोग बात करें तो मोड ऑफ फाइलिंग, मैंने आपको बताया कि एक ऑनलाइन मोड होता है, एक ऑफलाइन मोड होता है। आज हम दोनों मोड इसके अंदर कवर करने वाले हैं। वेरिफिकेशन कैसे होता है आपका DSC वगैरह से, EVC वगैरह से और OTP ऑथेंटिकेशन करके हम लोग रिटर्न फाइल करके चलते हैं। इसके अंदर कंटेंट क्या कवर्ड होता है मेन? तो इसके अंदर कंटेंट आपका डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जाती है, जितनी भी आप सेल्स वगैरह करते हो तो वो सारी चीजें इसके अंदर कवर्ड हो जाती है। लाइक सेल्स हो गया आपका, एक्सपोर्ट हो गया, एडवांसेस वगैरह हो गया एंड कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह हैं तो वो भी इसके अंदर कवर्ड हो जाती हैं। अच्छा, ये कुछ टेबल मैंने यहाँ पे बता रखी हैं, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा, बट थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए। टेबल 4 में आपका B2B जो रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन सेल होती है वो B2B के अंदर कवर्ड होती है। इसके अंदर आपका इनवॉइस वाइज डिटेल जाती है। टेबल 5 में आपका B2C जो लार्ज इनवॉइस होती है इसकी भी इनवॉइस वाइज डिटेल जाती है। लार्ज इनवॉइस सर कौन सी? 1 लाख से ऊपर वाली, और दूसरा कंडीशन क्या है, ये इंटरस्टेट होनी चाहिए, ये आपकी टेबल 5 के अंदर जाती है। टेबल 7 भी इससे ही मिलता जुलता है, ये भी B2C मतलब रजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन जो भी सेल करी गई है, ये अगर 1 लाख तक है इंटरस्टेट में, और इंटरस्टेट तो जितनी भी अमाउंट की है तो वो सारा आपका टेबल 7 में कवर्ड होता है। इसके अंदर आप कैसे रिपोर्टिंग करते हो? इसके अंदर आप स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड डाटा प्रोवाइड करके चलते हो। टेबल 12 आपका HSN समरी होती है, इसके अंदर आप HSN वाइज समरी आउटवर्ड सप्लाई की प्रोवाइड करके चलते हो। ये मैंने 4 ही टेबल लिए हैं, उसके अंदर और भी टेबल है, मैं अभी आपको सारी दिखा के चलूंगा। बट ये 4 ही टेबल 90% ऑफ द जो भी टैक्स पेयर होते हैं उनके यूजफुल है। बाकी जो टेबल है वो रेलिवेंट नहीं रहती ज्यादा लोगों के, बट फिर भी मैं उनको कवर करके चलूंगा इस वीडियो के अंदर। कुछ स्पेशल पॉइंट है वो आपको ध्यान रखने हैं। वंस फाइल्ड GSTR1 कैन नॉट बी रिवाइज। सर रिवाइज नहीं हो सकती है वाली रिटर्न। ये रिटर्न आप नेक्स्ट बार अगर जब भी फाइल करोगे तो उसमें आप अमेंडमेंट करके उसको एडजस्ट कर सकते हो। जो भी आप R1 में डिटेल फिलअप करते हो वो 2B में रेसिपेंट के शो करता है। QRMP स्कीम फाइलर मस्ट सबमिट इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। देखो सर, एक ना कॉन्सेप्ट लाई थी गवर्नमेंट IFF का, इसके अंदर बोला था कि लाइक आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हो, आपका जो रेसिपेंट है जो उसको इनपुट वगैरह शो करना है उसके 2A में, तो जब भी शो होगा जब आप क्वार्टरली फाइल करोगे, तो वो अगर मंथली वगैरह कराएगा तो दिक्कत हो सकती है। तो आप उस केस में ये IFF के द्वारा इनवॉइस फर्निश कर सकते हो, जिससे उसकी 2A वगैरह में 2B वगैरह में अमाउंट शो होगा और वो आसानी से अपना इनपुट क्लेम करके चल सकता है। तो ये वाला पॉइंट यही है। चलिए, अभी तक हमने समझा, जितना भी ब्रीफ ओवरव्यू था, थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना था, मैंने सारी चीजें इसके अंदर कवर्ड कर ली है। एंड अब हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन की तरफ। तो सबसे पहले जब भी हम प्रैक्टिकल रिटर्न फाइलिंग की बात करें तो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए क्लाइंट का सारा डाटा, लाइक उसने कितनी B2C सप्लाई करी है, कितनी B2B सप्लाई करी है, कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट वगैरह तो नहीं है। अगर आपका क्लाइंट टैली वगैरह में मेंटेन करता है, बिजी वगैरह में डाटा मेंटेन करता है, देन उससे आप एक्सपोर्ट करके एक्सेल में मंगवा लीजिए। अदरवाइज अगर आप उसका खुद ही डाटा मेंटेन करते हो तो एक्सेल में आप उसको प्रिपेयर करके चल सकते हो। ठीक है सर। लाइक अब आप लोग स्क्रीन पर देख पाओगे, ये जो हमारा क्लाइंट का डाटा है इस केस के अंदर, तो ये बिल नंबर वगैरह इसने प्रोवाइड कर रखा है एंड जो डेट वगैरह है वो इस डेट को ये इस पार्टी को सेल कर रखा है। हमारा जो सप्लायर है वो यूपी वाला है एंड इसने जो सप्लाई करी है वो दिल्ली में करी है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह आपका दिल्ली हो गया है। एंड जो इनका GST वगैरह है
वो ये प्रोवाइड कर रखा है, ये रेसिपेंट का है। ठीक है, जो रेट लग रहा है इसके प्रोडक्ट पे वो 12% की रेट से है। जो टैक्सेबल अमाउंट है वो आपका ये है, IGST वगैरह इसके अंदर निकल के आ रहा है बिकॉज ये इंटर स्टेट सप्लाई है। एंड जो आपका टोटल इनवॉइस अमाउंट है वो आपका ये निकल के आ रहा है। तो ये डाटा हम लोगों ने एक्सेल में हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। अब हम लोग बात करें तो सर क्या है ऑनलाइन मोड। सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन मोड की बात करेंगे, देन हम जाएंगे आपका ऑफलाइन मोड की तरफ। तो ऑनलाइन मोड में आप लोग जाइएगा, सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है आपकी GST वाली, आप लोग इस पे जाइए gst.government.in पे। इस पे आप लोग लॉगिन पे जाइए एंड अपना क्लाइंट का यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के एंड यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, अब सर हम लोगों को कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, तो आपको जाना है रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर एंड आपको जो अपनी R1 फाइल करनी है वो जैन मंथ की करनी है। इसने QRMP में ये नहीं जा रखा है, ये अपना रेगुलर वाला है। तो हम ऑनलाइन बात करें तो प्रिपेयर ऑनलाइन पे हम लोग गए। अगर आपकी कोई भी सप्लाई वगैरह नहीं है, कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं, तो आप यहाँ पे फाइल कर सकते हो नील रिटर्न। बट हमारे केस में तो B2C सप्लाई है जो हम लोग देख के आ रहे हैं। देखो यहाँ पे ये सारे टैब ओपन हो जाते हैं। थोड़ा सा मैं इसका ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं, फिर अंदर कैसे कैसे एंट्री होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अंदर जो आपका जितनी भी B2B सप्लाई होती है, जितनी भी आपने रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी सप्लाई करी गई है, तो वो सारी डिटेल्स आपको इसके अंदर इनवॉइस वाइज फिल करके चलनी होती है। सर ये जो 5 है, टेबल नंबर 5 है, इसके अंदर क्या है, तो B2C लार्ज लिखा है। लार्ज का मतलब क्या है, दो कंडीशन है सर, इंटर स्टेट भी होनी चाहिए और जो इनवॉइस का अमाउंट है वो मोर देन 1 लाख रुपीज होना चाहिए। वो सारी सप्लाई आप लोग इसके अंदर पुट करोगे। अगर आपका एक्सपोर्ट रिलेटेड इनवॉइस है तो आप 6A के अंदर डालिए एंड यहां पे आपका 7 नंबर टेबल जो है ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है, जनरली वो अनरजिस्टर्ड पार्टी को भी सप्लाईज वगैरह करता है, तो वो यहां पे डिटेल डालनी पड़ती है। सर इनवॉइस वाइज नहीं सर, यहां पे आपकी डिटेल जाती है वो स्टेट वाइज जाती है। नील रिलेटेड सप्लाई कर रहे हो तो आपका 8A, 8B, 8C, 8D के अंदर आता है। कोई आपका क्रेडिट नोट, डेबिट नोट वगैरह होता है, रजिस्टर्ड पार्टी को इशू कर रखा है। सर क्रेडिट नोट कब होता है, जब आपकी सेल्स रिटर्न के केस में आपका क्रेडिट नोट होता है। डेबिट नोट कब होता है, सब जब आपकी इनवॉइस वैल्यूज वगैरह बढ़ानी होती है तो उस केस में आपका डेबिट नोट वगैरह आ जाता है। अनरजिस्टर्ड पार्टी का होता है तो वो इसके अंदर होता है। कोई भी एडवांस रिसीट वगैरह किया है तो उसके रिगार्डिंग जो भी टैक्स लायबिलिटी होती है वो आपका इसके अंदर आता है। एंड कोई भी एडवांस जो पहले आपने किया था वो उससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट है तो आपका 11B एंड 11B2 के अंदर आ जाता है। लाइक 12 में आपका HSN वाइज समरी आ जाती है, जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाई करी है तो वो कौन से HSN पे कैसे करी है, तो वो सारी समरी आपको इसके अंदर प्रोवाइड करके चलनी होती है। तो मेनली अगर मैं कहूं, जो एक जनरल सप्लायर होता है और जो मोस्ट ऑफ द रिटर्न में काम में आती है टेबल, वो आपकी 3 टेबल है। एक ये आपकी 4 नंबर टेबल, एक ये आपकी 7 नंबर टेबल और एक ये आपकी 12 नंबर टेबल काम में आके चलती है। चलिए सर अब हम लोग बढ़ते हैं अपना जो आज का प्रैक्टिकल केस है उसकी तरफ। तो वो हमारी B2B सप्लाई इसके अंदर आएगी। सर हम लोग यहां पे ऐड रिकॉर्ड पे जाते हैं। अब हमसे कुछ क्वेश्चनिंग पूछता है कि डीम्ड एक्सपोर्ट तो नहीं है, सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज वगैरह तो नहीं है, इंट्रा स्टेट सप्लाई अट्रैक्टिंग IGST वगैरह तो नहीं है। तो सर हमारा तो कुछ है ही नहीं, हमारा एक जो जनरल सप्लाई होती है वो सप्लाई हम लोगों ने करी है। सर इसके अंदर जो सबसे पहली चीज पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, GST प्रोवाइड करिए रेसिपेंट का। तो हम लोग ने सारा जो डाटा था वो अरेंज कर रखा है काफ़ी अच्छे से। ये देखो इसका सारी डिटेल आ गई, रेसिपेंट का नेम वगैरह आ गया आपका एंड इंटरस्टेट सप्लाई करी है। अब ये सर इंटरस्टेट हवाओं में आ गया क्या, नहीं सर, जो हमारा सप्लायर है वो यूपी का है और जो सप्लाई कर रहा है मतलब ये जो रेसिपेंट है ये हमारा दिल्ली का है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंटरस्टेट आ जाता है। अच्छा अगर ये इंट्राई होता तो यहाँ पे IGST का टैब नहीं आता, यहाँ पे CGST और SGST का टैब खाली आता। ठीक है, अभी हमसे पूछा है इनवॉइस नंबर वगैरह, तो देखो इनवॉइस नंबर है हमारा सर 50 है। इनवॉइस डेट क्या है सर, डेट तो ये हमारा 1 जनवरी को, सर साल शुरू होते ही हमने सप्लाई करना चालू कर दिया। मतलब क्या ही बात है, बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं।
सर अब हम लोग बात करेंगे टोटल इनवॉइस वैल्यू, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, कोई भी रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। जो हमारा एक्ट है वो ये कहता है सेक्शन नंबर 15 के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर जो भी आपका टैक्स का भी अमाउंट पे होता है ना, वो भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो टोटल इनवॉइस वैल्यू जो आपकी है वो ये टैक्सेबल अमाउंट नहीं आएगा जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है वो वाला नहीं, ये जो टैक्स का अमाउंट पे किया है 1490 ये भी इसके अंदर आ जाता है। तो हमारा जो टोटल इनवॉइस वैल्यू है वो है आपकी 13910.40। चलिए सर 13910.40 हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है सर। अब हमको खाली बताना है हमारी टैक्सेबल वैल्यू कौन से रेट में है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे ये 12% की रेट से चल रहा है और टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 12420 की टैक्सेबल वैल्यू आपकी आ गई। सर IGST अपने आप आ गया, क्या ही बात है सर, अपने आप आ गया, मजा ही आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये जो भी आपने डिटेल डाली थी रेसिपिएंट की ये सारी यहाँ पे आ चुकी है। किरण फूड प्रोडक्ट था हमारा एंड ये एक इनवॉइस प्रोसेस हो चुकी है। अब आप लोग बैक जाओगे तो यहाँ पे आपका एक इनवॉइस दिखाएगा। सर आपने एक ही इनवॉइस डाली, तो सर मैंने कहा ना कि मैं आपको ऑफलाइन मोड से भी पूरा समझाऊंगा कि कैसे आप एक बार में ही 10 इनवॉइस हैं, 100 इनवॉइस हैं, 1000 इनवॉइस हैं, आप अपलोड कर सकते हो। सर ये तो मैंने आपको ऑनलाइन बताया, ये तो बस एक ट्रेलर था, पिक्चर आनी अभी बाकी है। तो उससे पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए B2C अगर आपकी है तो आप इसके अंदर अपनी जो भी आपका रिकॉर्ड वगैरह है वो यहाँ पे डाल के चल सकते हो। प्लेस ऑफ सप्लाई, इनवॉइस नंबर वगैरह सेम है, कोई भी नई चीज़ इसके अंदर नहीं है, सेम आप इसमें फिलअप करके चल सकते हो। हमारे क्लाइंट ने कोई भी B2C नहीं करी है इंटरस्टेट जो कि मोर देन 1 लाख है, तो ये मैंने खाली आपको समझाने के पर्पज से टैब ओपन किया था। कोई भी एक्सपोर्ट रिलेटेड इनवॉइस है तो उसकी डिटेल आप 6A में डाल के आगे चल सकते हो। एंड कोई भी B2C है तो इसके अंदर मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। हमारे केस में डाटा तो नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो प्लेस ऑफ सप्लाई आप स्टेट वाइज करोगे, लाइक आपने दिल्ली में कितनी करी है तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आप लोग डालोगे एंड यहाँ पे जो भी आपका रेट है उस रेट से, और ये आपका अपने आप ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड आ जाएगा। लाइक आप यहाँ पे 10,000 डालोगे तो ये आपका ऐसे शो करेगा, ठीक है सर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टैब की तरफ और ये नील रेटेड सप्लाई है आपकी, वो उसकी डिटेल आप इसके अंदर फिलअप कर सकते हो। अब हम लोग बात करें टेबल नंबर 9B की, तो इसके अंदर जो भी क्रेडिट नोट वगैरह है और डेबिट नोट वगैरह रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को जो भी किया गया है तो वो इसके अंदर आ जाएगा। बाकी अनरजिस्टर्ड वाला आपका 9B के अंदर आ जाता है, ठीक है। कोई भी एडवांस टैक्स लायबिलिटी वगैरह है तो आप 11A के अंदर फिलअप करके चल सकते हो। अब हम लोग बात करें टेबल नंबर 12 की, लाइक HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, तो ये वाला पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ, देन मैं आपको पूरी रिटर्न बताऊंगा कि ऑफलाइन तरीके से आप कैसे इजीली फाइल कर सकते हो। इसके लिए हमको थोड़ा सा डाटा अलग से मेंटेन करना पड़ेगा, आप अलग शीट में बना लीजिए। जो भी आपका HSN नंबर है, वॉल्यूम वगैरह है, पीसीज में कैसे है, बैग वगैरह है तो उसमें कर लीजिएगा। टैक्सेबल वैल्यू, रेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके टाइम में मांगता है समरी में, इसलिए मैंने अलग से बना लिया, ठीक है। तो ये हमारा 4819 था, ठीक है। एंड ये हमारा पीसेस थे, टोटल क्वांटिटी कितनी है तो 16856 की, 16856 की। टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है तो 207726, 207726 की आ गई। एंड रेट आप यहाँ पे 12% लेके चलोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपसे पूछेगा इंटीग्रेटेड है या फिर सेंट्रल है या फिर स्टेट है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड है हमारा 24927 का, ठीक है, 24927 का। आप यहाँ से इसको सिंपली ऐड कर सकते हो, इसको सेव कर दीजिए एंड बैक आ जाइए। ये आपकी सारी डिटेल आ चुकी है, ठीक है सर। तो जैसा कि आपने देखा अभी तक हमने समझा सारा जो भी ऑनलाइन मेथड है उसको। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने ऑफलाइन मेथड की तरफ, कैसे हम इजीली बहुत सारी इनवॉइस एक ही बार में हम अपनी पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑफलाइन के लिए आपको सबसे पहले डाउनलोड में आना है, देन फिर ऑफलाइन टूल में यहाँ पे रिटर्न ऑफलाइन यूटिलिटी में आ जाना है।
सर यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा है ये रही यूटिलिटी आपकी, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ये आपकी जीएसटी ऑफलाइन टूल आ चुकी है। इसको आप अनजिप करोगे तो ये आपका ऐसे ओपन हो जाएगा। ये सारे चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है, सेक्शन वाइज CSV फाइल्स वगैरह हैं। एंड आप जीएसटी ऑफलाइन टूल को यहाँ से इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर कैसे शो होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ये ऐसे इसका इंटरफेस है। अब हम लोग बात करें तो सर हमको करना क्या है। हमको सर कुछ नहीं करना है, हमको इसके अंदर ही जाना है सेक्शन वाइज CSV फाइल के अंदर, GSTR 1 के अंदर। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे 5 नंबर पे B2B SEZ वगैरह की जो भी डिटेल्स है वो आप इस टैब के अंदर प्रोवाइड करके चलोगे, ठीक है सर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ये तो पोर्टल ने अपना ही डाटा कुछ प्रोवाइड हमको दे रखा है फॉर्मेटिंग वगैरह बताने के लिए। अच्छा मैं एक बात इसके अंदर पहले ही बता दूं कि ऑफलाइन यूटिलिटी में जब भी हम लोग अपना जो डाटा है वो डालते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी मेजर एरर बताता है। तो उसके लिए इस वाले पोर्शन को आप थोड़ा ध्यान से समझ के चलिएगा कि कहाँ कहाँ पे हमको कैसे पेस्ट एज अ वैल्यू करना है, डेट के फॉर्मेट को कैसे कॉपी करना है। तो आपकी कोई भी गलती नहीं होगी और आप इजीली सारी अपनी इनवॉइस जो है वो एक बार में अपलोड कर दोगे। तो ये हमारा डाटा जो पहले से ऑलरेडी हमको डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड कर रखा है, इसको हमको छेड़ना नहीं है अभी, हमको खाली अपने डाटा पे आ जाना है। देखिए सर हमसे ये मांग क्या रहा है, तो जीएसटी नंबर ऑफ रेसिपेंट का यहाँ से हम करेंगे Ctrl+C। यहाँ पे आप जाओगे, आपको करना है Ctrl+Alt+V। सर Alt+V क्यों, यहाँ पे आपको एज अ वैल्यू यहाँ पे पेस्ट करना है। ये आपका क्लाइंट की रेसिपेंट की जो भी जीएसटी नंबर था वो आ चुका है। रिसीवर का नेम सर Ctrl+C Ctrl+Alt+V करोगे आप, यहाँ पे वैल्यू कर दीजिए, आ जाइए, ठीक है। हमको सर क्या रॉकेट साइंस करनी है, सर कॉपी पेस्ट करना है और कॉपी पेस्ट करते ही आपकी जो R1 है वो सही तरीके से हो जाती है, ठीक है। सेम जो आपको नेक्स्ट चीज ये पूछ रहा है हमसे इनवॉइस नंबर वगैरह, तो ये रहे हमारे बिल नंबर, Ctrl+Alt+V करके पेस्ट एज अ वैल्यू कर देंगे हम लोग। अच्छा डेट पे आप लोगों को थोड़ी सी चीज ध्यान में रख के चलनी है। देखो आप यहाँ पे डेट अपनी सेलेक्ट करोगे, ठीक है, आपने करा Ctrl+C, आप यहाँ पे Ctrl+Alt+V करोगे, वैल्यूज करोगे, तो सर ये क्या आ गया, ये तो नंबर आ गया 45658। तो सर एक मिनट रुकिए, यहाँ पे आइए आप ऊपर वाले फॉर्मेट पे, यहाँ पे करिए फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कर देना है ये, बस ड्रैग कर दो ऊपर वाले फॉर्मेट प्रिंटर को, ये लो ये आपका सेम डेट आ गई 1 जनवरी 3 जनवरी। वाह सर मजा आ गया, ठीक है। आप ये चीज नहीं करोगे तो आपकी गलती हो जाएगी और आपका जो डाटा है वो अपलोड ही नहीं होगा ऑफलाइन यूटिलिटी से। तो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, उसकी वजह से हमको बहुत सारा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो वो ना हो, दैट्स वाई ये वीडियो मैं बना रहा हूं पूरी इन डिटेल में। इनवॉइस वैल्यू आपकी क्या है सर, ये रही आपकी इनवॉइस वैल्यू। आप Ctrl+C करोगे, Ctrl+Alt+V कर दोगे और ये आप एज अ वैल्यू पेस्ट कर दोगे, ठीक है सर। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है सर आपकी, प्लेस ऑफ सप्लाई देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई ये रहा, फिर से हमने कहा Ctrl+C Ctrl+Alt+V, ठीक है। रिवर्स चार्ज वगैरह में तो नहीं है सर, तो ये तो हमारा है ही नहीं, ठीक है। इनवॉइस टाइप आपकी क्या है, तो ये आप देख के चल सकते हो, कोई रिवर्स चार्ज वगैरह वाली है या फिर डीम्ड एक्सपोर्ट वगैरह है, और SEZ को सप्लाई वगैरह की है, तो हमारी तो रेगुलर B2B है, तो हम इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स GST वगैरह है तो वो आप इसके अंदर पुट कर सकते हो। आपका जो भी रेट है, तो रेट हमारा कितना था सर, आप देख सकते हो यहाँ पे रेट हमारा 12% की रेट से है, ठीक है। ये आपका रेट आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आप टैक्सेबल वैल्यू जो भी आपकी है, तो टैक्सेबल वैल्यू ये रही सर
एक्सेल पे आपकी कमांड होनी चाहिए, कोई भी आपको मेजर दिक्कत तो इसके अंदर आने ही नहीं वाली। फिर कंट्रोल ऑल्ट वी करके आप चलिए और ये आपके आ गई टैक्सेबल वैल्यू। सर आपने ये वाला डाटा तो हमको फ्री में प्रोवाइड कर दिया। सर ये मैंने नहीं करा, ये डिपार्टमेंट ने करा है, आपको जिसने यूटिलिटी प्रोवाइड करी है उसने करा है, तो हम डिलीट कर देते हैं इसको। ठीक है, क्या करें सर, ये लो सर, आप खुश होने चाहिए। सर ये बन चुकी है हमारी एक्सेल पे पूरी प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने जो हमारा जीएसटी टूल था रिटर्न का ऑफलाइन वाला, यहाँ पे। ठीक है, अपलोड न्यू इनवॉइस पे जाइए। यहाँ पे आपको सप्लायर का ध्यान रखिएगा, हर जगह आप रेसिपिएंट का डाले हो तो कंफ्यूज ना हो जाओ। यहाँ पे जो आपका सप्लायर है उसकी हम लोगों को जीएसटी नंबर डालना है। तो सर हमारा सप्लायर कहाँ गया, हमारा सप्लायर ये रहा। हम लोग जाएंगे इसकी प्रोफाइल पे एंड ये रहा सर इसका जीएसटी नंबर। ठीक है सर, हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। हमको कौन से मंथ की बनानी है, जनवरी मंथ की बनानी है, SEZ वगैरह तो नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे नो। क्वार्टरली तो फाइल नहीं कर रहे हैं, नो। एग्रीगेट टर्नओवर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चनर है, इसको भी हम लोग कर देते हैं नो। ठीक है, अब हम लोगों को बढ़ना है आगे की तरफ। अब आप लोगों को यहाँ पे करनी है इंपोर्ट फाइल। इंपोर्ट फाइल के अंदर आपने B2B SEZ वाली आपकी जो थी टेबल 4A वाली, उस पर आए आप लोग। इंपोर्ट करना है आपको CSV फाइल जो आपने बनाई थी, ये रही सर CSV फाइल, डेस्कटॉप पे सेव है हमारी। इसको कर दीजिए आप। जैसे ही आप इसको अपलोड कर दोगे आप व्यू समरी पे जाइए। देखिए सर आपकी 10 इनवॉइस थी सर, और जो आपका टोटल इंटीग्रेटेड टैक्स अमाउंट था वो आपका ये था। सर एक बात बताओ, इसको वेरीफाई कर लें थोड़ा सा। ये देखो 24927, तो यहाँ पे आप कर दीजिए जनरेट फाइल पे क्लिक। ये आपकी जेसन बन के रेडी हो चुकी है। ठीक है, इसको आप सेव कर लीजिए अपने डेस्कटॉप पे। ठीक है सर, डन हो गया सर, मामला हो चुका है डन हमारा। ठीक है, अब हम सारी चीजें क्लोज कर देंगे और अपने ऑनलाइन पोर्टल पे आ जाएंगे। इसमें हम लोग जाएंगे रिटर्न पे। सर कौन से मंथ की फाइल करनी है, तो हमको जैन मंथ की फाइल करनी है। हम लोग जाते हैं सर, देखो यहां पे दिखा रहा है आपका प्रिपेयर ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड पे आप लोग आइए। ठीक है, सर आपकी जेसन फाइल ये रेडी थी, आपने कर दी यहां पे अपलोड। देखो सर ये हो चुकी है प्रोसेस, यहां पे स्टेटस शो कर रहा है प्रोसेस। बैक टू फाइल रिटर्न। ठीक है, जैन में जाइए आप लोग, सर्च करिए। ठीक है, प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाइए। सर आपने तो एक ही बार में 10 इनवॉइस कर दी सर, मैंने नहीं करी, आप ही ने वीडियो में साथ में करी है सारी। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब आपका लार्ज अमाउंट पे डाटा होता है तो आप इजीली ऑफलाइन मोड का यूज करके अपनी सारी इनवॉइस यहां पे आप देख सकते हो। देखो हरिओम पैकर्स वगैरह की एक इनवॉइस थी, तो ये सारी डिटेल आपकी आ चुकी है सर। ठीक है, जितना भी रिकॉर्ड था आपका 10 की 10 इनवॉइस आपकी एज इट इज यहां पे आ चुकी हैं। ठीक है, आपको देखना है, ये देखो पूरी डिटेल्स यहां पे आ चुकी हैं एज इट इज। इनवॉइस नंबर 53, इनवॉइस नंबर 55, इनवॉइस नंबर 51, एक मैं वेरीफाई करवा देता हूं। 51 इनवॉइस आपकी जो है, ये देखो वीके बाइक्स की थी, सारी डिटेल आप देख लो। इनवॉइस वैल्यू जो भी है 13,258 और जो भी इसका IGST का अमाउंट था 15,910। सर ये सारी डिटेल यहां पे आ चुकी हैं। ठीक है सर, आपकी 10 की 10 इनवॉइस एक ही बार में आ चुकी हैं। बाकी जितने भी टैब है सबकी ऐसे ही CSV फाइल है, सेम जो भी आपका लार्ज अमाउंट पे है तो वो आप वहां पे ऐसे डिटेल प्रोवाइड करके चल सकते हो। मेनली जो आपकी टेबल नंबर 4 होती है उसमें काफ़ी दिक्कत आती है, उसमें रजिस्टर्ड पर्सन को अगर ज़्यादा सेल कर रखी है तो उस केस में 50 इनवॉइस होगी, तो कैसे सर एक करके हम लोग अपलोड करें। बाकी सारी चीज़ें तो आप B2C में तो आप नॉर्मली ऑनलाइन भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर,
यहाँ पे HSN समरी हमने ऑलरेडी दे दी थी तो यहाँ पे आ रहा है। अब हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, खाली करनी है हमको जनरेट समरी। समरी हमारी जनरेट हो जाएगी। हमको यहाँ से कर देना है बैक। फिर हम लोग आएंगे जैन वाली, हमको रिटर्न करनी है फाइल। देखो रेडी टू फाइल यहाँ पे ऑलरेडी लिखा आ चुका है। हम लोग करते हैं इसके ऊपर क्लिक एंड प्रोसीड टू फाइल। ये देखो ये आपकी समरी ऑलमोस्ट शो कर रही है। टेबल 4 में जितनी भी इनवॉइस थी आपकी आ रही हैं, ठीक है। एंड जो भी आपने HSN समरी दी थी वो आपका 12 में शो कर रही है। एंड आपको कुछ नहीं करना, आपको करनी है फाइल स्टेटमेंट और यहाँ पे आप एग्री करके फाइल विद DSC कर दीजिए या फिर EVC करके आप लोग ऐसे अपनी पूरी GSTR1 फाइल कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपको हमारे जो चार्ट वगैरह मैंने ओवरव्यू के लिए समझाए थे स्टार्टिंग में वो डाउनलोड करने तो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।